वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो हमने शूट किया था अराउंड मेरी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के टाइम पे, एंड एडिटिंग हमने अभी कुछ दिन पहले फिनिश की, एंड आफ्टर दैट माय मॉम लेफ्ट अस, सो यू विल फाइंड फ्यू ऑफ द पीसेस बीच में वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट माय मॉम्स हेल्थ। शी यूज्ड टू वॉच ऑल माय वीडियोज़, सो आई जस्ट विश कि वो मेरा ये वाला व्लॉग भी देख पाती। कुछ प्लान था बट सडनली मेरे 8th मंथ में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, एंड थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। तो मैं इसी सिचुएशन में थी कि मुझे शायद फ़्लाइट में ट्रैवल भी ना अलाउ करे, बट इतना इजी नहीं था। मेरी डेट थी 16th, हम 16th को सुबह सुबह एडमिट होने वाले थे, बट 15 को आई वॉज नॉट फीलिंग हार्ट बीट प्रॉपरली, और क्योंकि वहाँ पे थे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। सो हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो हम लोग काफ़ी टाइम के बाद बना रहे हैं, एंड हम लोग काफ़ी बिजी थे जब से शुभ हुआ है। थोड़ी सी लाइफ ऑक्यूपाइड थी बहुत सारी चीज़ों में। फाइनली धीरे धीरे अब सेटल हो रहा है, एंड ही इज़ नाउ ऑलमोस्ट 4.5 months ओल्ड। काफ़ी चीज़ें हो चुकी है ऑलमोस्ट, हमको भी पता चल गया है। पहले तो कुछ आइडिया नहीं था, टोटल क्लूलेस थे हम लोग कि बेबीज को लेके कितनी सारी चीज़ें अराउंड होती है। अभी तो हम प्रो हो चुके हैं क्योंकि हमारा बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो अभी हम लोगों को सिखा सकते हैं। हाँ, हम लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ करेक्ट। तो ये वीडियो जो होने वाला है स्पेशली थोड़ा डिफरेंट है, एंड हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि ये जो बर्थ स्टोरी रही है मेरी स्टार्टिंग से एंड तक, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, हम बीच में दुबई मूव हुए मेरी प्रेगनेंसी के बीच में, देन हाउ वी मैनेज्ड आफ्टर शिफ्टिंग हियर, डॉक्टर्स फिगर आउट करना, हॉस्पिटल विजिट्स, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है कंपेयर टू इंडिया। ऐसा नहीं कि फैसिलिटी वाइज मैं बोल रहा हूँ, बट इन पर्सन हम लोग का वहाँ पे जो सारे फैसिलिटीज़ एंड ऑल रहती है, ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाँ, मोर और लेस। लास्ट ईयर सितंबर में हम लोगों का प्लान था, हम लोग स्कॉटलैंड करके आए थे, एंड हम लोग न्यूजीलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर चुके थे, वीज़ा अप्रूव था, एंड हम टिकट्स करने का जस्ट प्लान था आइटनरी। वो टिकट्स बुक करने के जस्ट 1-2 दिन पहले ही हम लोगों को ये न्यूज़ पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अनएक्सपेक्टेड था ऐसा तो नहीं बोल सकते, राइट? हाँ, वी वर प्लानिंग प्रॉपरली, तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बट हमारा प्लान था ऑलरेडी ट्रैवल करने का, जो हो नहीं पाया। देन वी हैड टू कैंसिल। हमारे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुए, उसके बाद इनिशियली तो हम लोग बैंगलोर में ही थे, कोई प्लान नहीं था किसी भी चीज़ का। सुभाषिश एंड आई एक्चुअली वी वर प्लानिंग काफ़ी लॉन्ग टाइम से कि हमको दुबई मूव होना है, बट जब बेबी का हमको पता चला तो फिर हमने सोचा कि अब तो चांस ही नहीं है, छोड़ देते हैं। बट देन इट्स नॉट बिकॉज कि नहीं दुबई हमको ऐसे लिए शिफ्ट करना था कि नहीं यहाँ पे बेटर चीज़ें हैं। मुझे ट्रेडिंग के रिलेटेड एक्सप्लोर करना था वहाँ पे, मतलब बहुत सारे इश्यूज चल रही थी जो मैं मतलब मेन वीडियो में कभी बताऊँगा मेन चैनल में। तो कुछ लॉसेस एंड ऑल हुए थे जैसे मैं आपको बता रहा था। देन आई थॉट कि नहीं मुझे ये समझ आ रहा है तो मुझे वो मार्केट में ट्राई करना चाहिए, दैट इज़ माई इंटेंशन। तो ये थोड़ी सी मतलब क्या ना आगे पीछे हो रहा था, और इस टाइम पे हम सोच भी नहीं रहे थे। जब 3 महीने था हम लोग का पहले, तब हम सोच भी नहीं रहे थे कि हम शिफ्ट करेंगे। देन आई थिंक डॉक्टर 4th मंथ में थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ, एंड सडनली मेरी हेल्थ वाइज भी सब कुछ ओके था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो हमने सोचा, एक्चुअली मैंने सोचा कि लेट्स डू इट। तो हम लोग जनवरी में एक्चुअली डिस्कशन ऐसा हुआ हमारा, मुझे याद है कि डॉक्टर को हमने पूछे हुए कि बहुत स्मूथ है, मतलब बेबी इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो फिर इन्होंने, क्योंकि मेरे माइंड में वो चल रहा था कि आई जस्ट वांट टू बी हियर टू मतलब ट्रेड करने के लिए, तो ये मुझे बोले कि नहीं चलो सब चीज़ें सही चल रहा है, और हम लोगों को मतलब अभी 4-5 महीने 6 महीने हो सकता है हम ज़्यादा ट्रैवल भी ना करें, घर पे रहे। हाँ, तो दिस इज निकाल लेते हैं बेस्ट टाइम जहाँ पे हम अगर रिलोकेट भी करते हैं। हम कुछ भी सामान लेके नहीं आए थे ऑलमोस्ट, एंड दुबई में समर स्टार्ट होने वाले थे उस टाइम पे। समर स्टार्ट होने वाले थे, तो मतलब न्यू ईयर के टाइम था। हमने सोचा चलो हम 4 डेज के लिए जाते हैं दुबई, 4 दिन के अंदर अगर हमको सही लगा सारा चीज़ें तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे। हाँ, हमने बहुत कम घर देखे, एंड फर्निश्ड ही हमको चाहिए था, सो दैट क्योंकि ट्रैवल और इतना सारा शिफ्टिंग करना बहुत ऑकवर्ड और डिफिकल्ट हो जाता उस टाइम पे।
तो हमने मिनिमल चीज़ों के साथ में शिफ्ट किया दुबई एंड आई थिंक थैंक्स टू हर, क्योंकि अगर वो एक बार भी बोलते कि हम नहीं करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पे आता अभी। एंड ये बहुत दिनों से चल रहा था हम लोगों का डिस्कशन, तो मुझे ऐसा लग रहा था क्यों ही खींचना है, लेट्स डू इट। एंड प्रेगनेंसी भी सपोर्टिव थी, बेबी सपोर्टिव था फॉर दैट मैटर। एक्चुअली बोले तो सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर हमने सोचा एक स्टेप पे ले लेते हैं। बट इतना ईजी नहीं था, सब कुछ नहीं था एक्चुअली। जैसे इन्होंने इंडिया में सब कुछ सेट किया था, वी हैड टू डू इट एवरीथिंग हियर, वो भी स्क्रैच से। यस, और हमको पता भी नहीं था कि हम कर भी पाएंगे या नहीं। एंड पब्लिकली मैं जानबूझ के ज़्यादा चीज़ें बताता नहीं था उस टाइम पे, द रीज़न कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, राइट। मैं भी ट्राई कर रहा था, मैं ऐसे ट्रायल टाइम पे नहीं बोलना चाहता था कि नहीं हाँ चलो इट्स द बेस्ट मूव ऑन नथिंग। हाँ, बाद में पता चला कि नहीं चलो सब चीज़ें सही हो गया, देन आई कैन ओपन अप। बट उस टाइम पे लगा कि इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेट मी टेक ए चांस कि नहीं क्या होता है क्या नहीं। हमने प्लान किया। पहले हम लोग ऐसे ट्रैवल आना जाना करते थे, ऐसा लगता था हो जाएगा कोई इशू नहीं। बट व्हेन वी मूव्ड देन वी रियलाइज कि कितनी सारी चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस से लेके यहाँ पे मूव होना से लेके हाउस हेल्प से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड देन उसके टॉप ऑफ हमारा प्रेगनेंसी था। आई रिमेंबर हमारा फर्स्ट डे जब हम किंग्स हॉस्पिटल विजिट किए थे, हमारा वो का फर्स्ट टाइम था। हमने यहाँ पे किंग्स में ही स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट किया था। इंडिया में किसी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ की जो डॉक्टर है वो अच्छी है, तो वी स्टार्टेड गोइंग देयर एंड We liked it actually, क्योंकि इंडियन Better than Indian doctor, हाँ। एंड दे आर प्रीटी मच एक्सपीरियंस। एंड कोई मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दे आर वेरी ओपन अप रिलेटेड टू बेबी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि माँ की जिम्मेदारी होती है, एंड इट्स लाइक टुगेदर थिंग, तो वो सारे एक्सप्लेन करते थे। एंड आई थिंक एक इंडिया में हमने नोटिस किया था कि वहाँ पे सोनोग्राफी से लेके किसी में भी फादर को अलाउड नहीं करते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे दे इनवाइट एक्चुअली फादर, दे वांट कि तुम बैठो, वो आपको आराम से शांति से समझाएंगे कि कहाँ क्या दिख रहा है। करेक्ट, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि नहीं, यू विल गोइंग टू पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, हार्ट बीट they are aware, correct। मतलब बेबी को देखना बेली के अंदर, सोनोग्राफी, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस यहाँ पे। दे यूज्ड टू शो द पार्ट्स आल्सो कि इधर हैंड है, इधर हेड है, इधर स्टमक है। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत स्पेशल थी, जो इंडिया में बहुत मिसिंग होता है। जब हमारे 3 मंथ से सब लोग मुझे बोल रहे थे कि लड़की दिख रही है, लड़की दिख रही है, एंड आई वाज आल्सो फीलिंग कि लड़की है, शायद बेबी गर्ल है। हमारे माइंड में ना यही हो जाएगा कि लड़की है, एंड ये मतलब हमने नाम भी सोच लिया था हम लड़की बेबी के गर्ल बारे में का। सोच ही नहीं रहे थे कि नहीं हाँ लड़का होगा तो क्या करना है। तो एक्चुअली एवरीवन सो कन्विंस्ड कि नहीं लड़की होगी, तो हम लोग बोले हाँ चलो ठीक है, हम लोग सारा प्लान कर लिए तो उस हिसाब से कि नहीं होगा। करेक्ट। तो जब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम सोनोग्राफी हुआ, डॉक्टर वाज सो गुड कि उन्होंने हम दोनों को बुलाया और शांति से शी सेड कि क्या बोला था उन्होंने बोला था कि नहीं डू यू नो द जेंडर पूछे उन्होंने, लेकिन वे नॉट। तो हम लोग प्रिपेयर भी नहीं हुए थे, वी आर जस्ट कि नहीं हम लोग फर्स्ट फॉलोअप था और हम लोग का इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था। तो इंडिया में तो ये कम्प्लीटली लाइक मतलब दूसरे इलीगली है पूछना ऐसे, ऐसा कुछ होता है। तो हमने ये माइंड में भी था नहीं था, हम पूछे भी नहीं थे सीरियसली डू यू नो द जेंडर। तो ये हम लोग एक दूसरे को देखे, हम लोग बोले नहीं वी डोंट नो, बट हम लोगों को मतलब एज एक एनवॉलप में लिख के दे दो, सो दैट कि एटलीस्ट वी प्रिपेयर हो पाए कि नहीं चलो सोचने के लिए कि नहीं हाँ मतलब वी वर एक्साइटेड टू नो कि क्या है। हाँ एक्साइटेड थे वो, लेकिन मैं प्रीटी मच बता सकती हूँ, लेकिन ठीक है आप बाद में मैं लिख के दे दूँ। शी वॉज वेरी कन्फर्म्ड अबाउट इट कि ऐसा नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है, लेटर स्टेज में बताऊंगी। मैं जिस टाइम पे थी उस टाइम पे आई थिंक 4.5 months, सो शी वॉज प्रिटी श्योर। तो शी गेव अस एंड आई थिंक उसके बाद घर में आके हमने उसको रिवील किया था। इट वॉज वेरी इमोशनल। वी मेड द वीडियो, बट हम लोग थोड़ा सा उसको प्राइवेट ही रखना चाहेंगे क्योंकि दैट मोमेंट इज समथिंग कि नहीं वी ऑल्सो नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसे हम तो लड़की सोच रहे थे एंड सडनली लड़का है, एंड वी आर बोथ टुगेदर क्योंकि फैमिली तो ऑफकोर्स इंडिया में ही थी, तो वी आर लिटिल बिट इमोशनल। तो हाँ मतलब अच्छा लगा कि एटलीस्ट वी प्रिपेयर्ड ए लॉट, मतलब नेमिंग से लेकर हम सारे चीजें हम पहले से प्रिपेयर कर पाए। देन वी हैड टू स्टार्ट सब फिर से जब हमको पता चला कि वी आर गोइंग टू हैव अ बॉय, तो उसके बाद अलग चीज़ें स्टार्ट हुई कि उसका नाम ढूंढना है। हमने वो अलग बात है कि पूरी प्रेगनेंसी बस हमने नाम ही सोचा है। हाँ एग्जैक्टली, लास्ट तक भी हम लोग कंफ्यूज ही थे।
कमिंग बैक टू हॉस्पिटल विजिट्स, यहाँ पे काफ़ी रेगुलर चीज़ें होती है। डे फॉलो अप, आपका एक स्पेशल डेडिकेटेड नर्स होती है जो वही हर बार आपका चेकअप करेगी। यहाँ पे यू हैव टू पे द प्राइस एक्चुअली, मतलब ज़्यादा कॉस्टिंग है तो मेरे को पहले रिकमेंड, और मैं सबको इंडिया में भी करता हूँ कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस होनी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और यहाँ पे क्या है ना, आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, दिल मेक यू फील कि ना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, क्योंकि दे नो के ना एक्सपेंस बहुत होने वाले हैं। तो आपके पास, अगर आप ऑफिस से आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ भी हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, वो पूछते रहेंगे। अदरवाइज अफोर्ड नहीं करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज मतलब एटलीस्ट 7-8 टाइम्स मैं बोल सकता हूँ इंडियन कंपैरिजन में यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, हॉस्पिटल विजिट से लेकर, अगर एक नॉर्मल एग्जांपल मैं बताऊँ, नॉर्मल हॉस्पिटल विजिट 1000 से 1500 दिरहम तक भी जाती है, 2000 दिरहम तक भी जा सकता है। सो उसके टॉप अप अगर ब्लड टेस्ट हुआ, कुछ हुआ, तो वो एक्स्ट्रा है। मैं दिरहम में बता रहा हूँ, तो आप 23 या 24 आज के डेट पे आप काउंट कर सकते हो, तो इट्स टू एक्सपेंसिव। हमारे इंडिया में 1000-1500 रुपए में काम हो जाती है पर विजिट पे, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उस हिसाब से सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो हमने फिर इंश्योरेंस बनवाया। तो लास्ट में जब डिलीवरी टाइम आने वाला था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। घर तो ऑब्वियसली हम सोच ही नहीं रहे थे, हमने रेंट में ही रहने का ऑलरेडी प्लान किया था, बट गाड़ी नेसेसरी थी क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना काफ़ी हमने रेंट में कुछ दिन मैनेज किया। एक्चुअली स्टोरी ऐसा हुआ था, ट्रेडिंग में बन गया था पैसा, देन हम लोग का फिर डिस्कशन चला कि नहीं, लाइसेंस तो है नहीं, गाड़ी क्यों लेंगे। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, गाड़ी नहीं लेना। तो फिर मेरा माइंड था कि चलो इन्वेस्टमेंट पहले करेंगे फिर गाड़ी लेंगे। ये और मना नहीं कर पाए, बोले कि नहीं चलो ठीक है, अगर हो रहा है तो कर लो, ले लो। एंड फिर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल करके फिर हम लोगों ने फाइनली ले ही लिया है गाड़ी। क्या कलर चाहिए कंफर्म था, क्योंकि बॉय होने वाला था तो ब्लू ही लेना है, हमने सोच लिया था। हम बस ब्लू के शेड ढूंढ रहे थे तो हम लोग काफ़ी स्पेसिफिक थे। ब्लू का शेड हमें जो पसंद आया, थोड़ा यूनिक लगा कलर उस टाइम पे। अप्रैल, मई, जून में मेरा डिलीवरी था। अभी जून में हमारा पैकिंग सॉर्टेड था, गाड़ी सॉर्टेड थी, घर सॉर्टेड था, घर से कौन आएगा, सब कुछ प्लान था। बट सडनली मेरे 8th मंथ में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, एंड थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। तो मैं इसी सिचुएशन में थी कि मुझे शायद फ़्लाइट में ट्रैवल भी ना अलाउ करे। ऐसे टाइम बहुत क्लोज आ गया था और हेल्थ वाइज भी मैं इतनी नहीं थी कि फ़्लाइट लेना है ना सेफ़ होता। मेरी मम्मी ऑलमोस्ट ICU में थी फॉर 1 मंथ। के बाद भी वो हॉस्पिटल में रही। वो डिलीवरी के लिए मेरे आने वाली थी दुबई, बट सिचुएशन ऐसी हुई कि वो नहीं आ पाई। बट थैंक गॉड कि नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ रिकवरिंग। ऐसा कुछ टाइम था, डिफ़िकल्ट इट वॉज। तो मेरे ससुराल वाले सारे थे, दे वर वेरी हैप्पी। मेरी सिस्टर इन लॉ से लेके मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे ऑल वर हियर एंड दे वर वेरी हैप्पी। हमको याद है लास्ट में डॉक्टर ने हमको 3 डेट्स दिए थे, एंड शी सेड कि आपको इसमें से जो भी पिक करना है पिक कर लो, वी आर गोइंग टू डू C सेक्शन। एंड वी वर प्रिपेयर्ड कि हमको C सेक्शन करना है, हम लोग नॉर्मल वगैरह करना है ये सोच नहीं रहे थे। हाँ, हमारा प्लान ही नहीं था, एंड देयर इज सम हेल्थ इशू आल्सो था। हाँ। तो हमने ये सोचा कि नहीं, बेटर है इट शुड बी प्लान्ड एंड ऑल। तो उन्होंने डेट्स हमको दिया था। हाँ, मेरी डेट थी 16th। हम 16th को सुबह एडमिट होने वाले थे, बट 15 को I was not feeling heartbeat properly. And this the heartbeat. तो हम सुबह गए, सबने बोला बेटर है चेक करवा लो, क्यों टेंशन लेना है। हमने चेकअप के लिए गए। आई रिमेंबर मुझे उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट किया था, थोड़े टाइम के लिए रखा, एंड इट वॉज नॉट एडमिट, वो चेकअप ही था, बट उसमें 2-3 घंटे निकल जाते हैं। तो दे वर जस्ट चेकिंग कि हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं, जो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आया तो आपको रात को ही वापस आना होगा, ऐसे हो गया था। एंड पेन एंड ऑल का कोई स्कोप नहीं था क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले ही कर रहे थे। इट वॉज बिफोर 1.5 वीक। मॉर्निंग 6 o'clock उन्होंने बुलाया, 8 o'clock तक मैं ऑपरेशन के लिए रेडी थी, एंड इतना क्विक था वहाँ पे प्रोसेस। जस्ट इमरजेंसी में हम लोग गए, डिटेल्स दिया, एंड रूम्स एंड ऑल सब कुछ पहले से बुक था, जो भी हमने ऑप्ट किया था ऑप्शन, दैट्स इट। उसके बाद एक्चुअली कुछ पता नहीं चला मुझे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। स्पेशल थिंग वॉज कि वहाँ पे अलाउ होता है हस्बैंड को रहना, और क्योंकि वहाँ पे थे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। then we're going to first heard of कि baby cry कर रहा है, तो that is in
कंप्लीटली डिफरेंट पूरा अलग ही बिहेवियर था। हमने सोचा था कि हमने रिकॉर्ड करेंगे, मूवमेंट्स होंगे ये वो, लेकिन हमको अनबिलीवेबल था जो था चल रहा था। आई वाज जस्ट क्राइंग, ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वाज आल्सो क्राइंग, ऑल थ्री वर क्राइंग। एंड मुझे पता है कि नहीं वे भी निकलने का, जैसे कि नहीं यू हैव टू मतलब कीप इट नियर चेस्ट, और मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था क्योंकि बहुत ही छोटा था वो, वेरी Delicate. हाँ मतलब इतना छोटा था कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं मैं सही से हैंडल करूँ, पकड़ पाऊँ या नहीं पाऊँ। और ये फीलिंग मेरे को तब उस टाइम नहीं थी, ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने तक मुझे रहा है ये फीलिंग कि नहीं मतलब क्योंकि मैंने ऐसा आदत हुआ ही नहीं कि नहीं डेडिकेटली कोई चीज़ों को इधर से लेके उधर रखो। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। तो अभी आई एम प्रोवाइडेड, तो मुझे अच्छा लगता है। Yang sejuran. Papa. घर वाले आए, इट वॉज ऑल्सो वेरी स्पेशल कि हमने थोड़ा डेकोर एंड ऑल करके रखा था और घर वालों को पता नहीं था। स्पर्श के घर वालों को लास्ट जेंडर पता नहीं था। उनको नहीं बताया था जेंडर क्या है क्या नहीं, तो It was surprise. मैंने उनको ऐसे क्लू दे रहा था कि नहीं लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो ईच एंड एवरी फैमिली They were confused. वेरी कंफ्यूज्ड। बहुत ही ज़्यादा अलग ही मूवमेंट था। मैं जो स्टेज में थी, मैं एनेस्थीसिया में थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें तो पता नहीं चल रही थी धीरे धीरे, बट मुझे फर्स्ट डे वॉज स्मूथ। Now he's like 5 इनिशियली जब वो टमी में था तो ऐसा लगता था काफ़ी सिंपल है, सादा सा बच्चा है, बिल्कुल ट्रबल नहीं करता है, परेशान नहीं करता है, कभी पेट में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। बट अब जब पेट के बाहर है ही इज इनटू अनदर लेवल। सो ही एक्चुअली मतलब हम लोगों ने ऐसे न्यूबॉर्न बेबी एंड ऑल देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम लोग जितना फील किया कि नहीं इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव एंड वी लाइक इट ऑल्सो। क्योंकि वो जब शांत होता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया है, हो गया ऐसे क्यों शांत है। वेरी एक्टिव एंड वेरी हैप्पी फेस, मतलब आप Smiling all the time. जस्ट हैव टू स्टेयर एट हिम और वो मुस्कुराना स्टार्ट कर देगा। खुद भी हंसते ही रहता है वो हंसते ही रहता है एंड इज वेरी एक्टिव कि नहीं मुझे उठा के घुमाते रहो या फिर लेट्स से कि नहीं वॉक पे लेके जाओ, एंटरटेनमेंट चाहिए उसको अटेंशन चाहिए। ऐसे ही वो है। मैं जब भी काम करता हूँ या यहाँ पे रहता हूँ दूसरे रूम पे, तो वो उसकी नजर चले जाती है, पूरा पूरा देखते रहता है, ऐसे घूम के देखता रहता है। बट विल मेक श्योर कि नहीं हाउस टू घुमा के रखे एंड ऑल, ज़्यादा टाइम बिठाते नहीं है, नहीं तो फिर मैं जाके वहाँ पे दूसरे रूम में जाता हूँ जहाँ पे वो रहता है। तो वी ट्राई, वी नो दैट कि नहीं ये हो नहीं सकता, बट वी ट्राई कि नहीं हाँ मतलब जितना ज़्यादा स्क्रीन ना देखे इनिशियल टाइम पे। इवन हमने देखना बंद कर दिया है। हमने काफ़ी टाइम हो गया एक मूवी नहीं देखी। एग्जैक्टली छोड़ो मूवी, हम घर पे टीवी भी उन्हें ऑन कर पाते थे। अब थोड़ा थोड़ा जब हेल्प है प्रॉपर तो स्टार्ट हो रहा है। एंड आई हैव डिसाइडेड कि अभी थोड़ा सा वर्क भी वापस ज्वाइन करना चाहिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज हाँ बहुत स्पेशल था, फर्स्ट बेबी था स्पेशली। अभी आई थिंक पहले क्या था, इनके सराउंडिंग चीजें होती थी, नहीं तो मेरे सराउंडिंग होती थी, ऐसे अभी सब उसके आई थिंक मुझे लग रहा है अभी एवरीथिंग इज अराउंड हिम। एवरीथिंग अराउंड हिम कि नहीं वो चाहता है तो बाहर जा सकते हैं, इफ ही हैप्पी हम बाहर लेके जा सकते हैं। क्या फीडिंग टाइम हो रहा है, क्या एक्टिविटी टाइम हो रहा है, नैप टाइम हो रहा है, सब उसी हिसाब से। किसको वीडियो बनाना है, किसको कहाँ बैठना है, किसको कहाँ, उसको कुछ नहीं पता। इफ यू वांट आप कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर उसके अराउंड चीजें हो रही है अभी। दैट्स ऑल। ये काफ़ी टाइम से हमको ये वीडियो बनाना था जस्ट टू शेयर आवर जर्नी, एंड बीच बीच में हमने हमारे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं कुछ कुछ, तो वी विल ट्राई टू अटैच ऑल ऑफ देम। I ain't afraid of the dark, 'cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. थैंक यू एवरीवन जितने लोगों ने विशेष किया, काफ़ी लोगों ने हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे एंड मेरे माइंड में 1% भी थॉट नहीं आया कभी कि नहीं लोग मतलब भूल जाएंगे। हमने काफ़ी टाइम तक बोला भी नहीं था यूट्यूब वीडियो में कि ये सब है प्रेगनेंसी है। ईच एंड एवरीवन लाइक स्टिल वेट करते रह रहे हैं एंड स्पेशली कुछ लोगों को तो पता चल जा रहा था कि प्रेगनेंसी है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। तो ये इतना मतलब इतना जो कनेक्शन है ना,
ये इतना बिल्ड हो चुका है कि नहीं, दे नो कि नहीं, देयर हैज़ टू बी ए प्रॉपर रीज़न, दैट्स व्हाई समवन नॉट एबल टू मेक वीडियो, वो नहीं बना पा रहे हैं या कुछ रीज़न है। अगर बनाएंगे तो प्रॉपर मैनर से बनाएंगे एंड ऑल। तो ये जो कम्युनिकेशन ना बिना बोले, ये स्पेशल है हम लोगों के लिए, नो डाउट। तो हमको ये जो हमारी फीलिंग्स थी आप लोगों को साथ शेयर करना, जो कोर ऑडियंस है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उनको बताना ज़रूरी था। कमिंग बैक टू वर्क एंड वीडियोज़, आई एम जॉइनिंग सून, तो हम लोग वर्क वाइज स्टार्ट हो जाएंगे। सुभाषिश इज़ ऑलरेडी ऑन द वे, जब से हमारा शुभ हुआ है ही स्टार्टेड वर्किंग। आई डोंट नो क्या फीलिंग है, मे बी वो फादर वाला एक होता है कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि बेटर चीज़ें करनी है, बेटर करना है, वो ऑलरेडी ही है स्टार्टेड। करेक्ट, दैट्स ऑल। आई थिंक हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी हो चुकी है। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू मैनेज, बट दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। वी होप और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप देखोगे डेफिनेटली न्यू मेंबर के साथ होगा। हाँ। एंड वी होप कि नहीं उसका एक्टिविटी एंड ऑल बहुत फास्ट है, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर रहा है, तो मे बी बोलना स्टार्ट कर दे तो और मजा आएगा। पता नहीं कब बोलेगा, टाइम है, बहुत टाइम है। ओके, तो देखते हैं फिर कैसा रहता है, फिर हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अगर कुछ स्पेशल रहा तो फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही बड़ा हो गया रे पोपो, बहुत बड़ा हो गया। क्या कर रहा है शुभ, दौड़ते जाके देख तो।